अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप अगर मार्केट से नया लैपटॉप खरीदते हैं, ठीक है, ब्रांड न्यू लैपटॉप, या फिर सेकंड हैंड खरीदते हैं और जो उसकी पार्टीशंस हैं वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है और आप विंडोज़ नहीं इंस्टॉल करना चाहते और उन पार्टीशंस को किसी को एक्सटेंड करना चाहते हैं और किसी की वॉल्यूम को कम करना चाहते हैं। तो आज ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा कि बगैर आप किसी टूल को इस्तेमाल करते हुए अपनी पार्टीशंस को किस तरह आप बढ़ा भी सकते हैं और उनकी वॉल्यूम को कम भी कर सकते हैं। जब आप नया लैपटॉप खरीदते हैं जिसके अंदर जेन्युइन विंडो होती है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टीशन होती है, वो होती है लोकल डिस्क सी। अगर आपकी हार्ड ड्राइव 500 GB की है तो ये सी ड्राइव को ही वो 500 GB दे के भेज देते हैं। वो ना लोकल डिस्क डी बनाते हैं और ना ही ई और ना ही एफ। ठीक है, तो ये यूज़र यानी कस्टमर जो है वो अपनी मर्जी से इन्हें आगे वॉल्यूम्स को क्रिएट करता है। तो इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार यही है कि आप कंट्रोल पैनल में जाएं। ठीक है, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप यहाँ पे लिखें डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट लिखने के बाद आपने क्लिक करना है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है कंप्यूटर मैनेजमेंट में। कंप्यूटर मैनेजमेंट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने है डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, और इस डिस्क मैनेजमेंट को निकालने का दूसरा तरीकाकार क्या होता है कि आप स्टार्ट के बटन के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपके सामने डिस्क मैनेजमेंट लिखा हुआ है, तो आपके सामने तब भी डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। अब आपने करना क्या है कि फर्ज करें कि मेरे पास सी ड्राइव 63 GB की है जबकि मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, 30 GB की भी काफ़ी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इस वॉल्यूम को मैं अगर मैं शेयर करना चाहता हूँ या एक और पार्टीशन बनाना चाहता हूँ, नहीं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद श्रिंक वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करूँगा, यानी मैं अपनी सी ड्राइव की मेमोरी को, क्योंकि मैं सी ड्राइव के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, सी ड्राइव की मेमोरी को आगे शेयर करना चाहता हूँ। और ये कितना है? तकरीबन 31.6 GB, यानी क्या है कि मेरे पास 31.7 कर लें तो 60 GB में से 30 GB में अपना जो है वो अलग करना चाहता हूँ। जो ही मैं श्रिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, सी ड्राइव जो है वो मेरे पास 63 GB से कम होके 32 GB के ऊपर, और ये मेरे पास एक 30 GB की अनएलोकेटेड मेमोरी आई है। इस अनएलोकेटेड मेमोरी को मैं कोई भी ड्राइव का नाम दे सकता हूँ। इसे ड्राइव लेटर देने के लिए आपने इस पे क्लिक करना है न्यू सिंपल वॉल्यूम के ऊपर। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे और ये इसको मेमोरी बता रहा है इतनी, और इसके बाद आप इसे असाइन करेंगे कोई भी ड्राइव का लेटर, C D E F G H, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। और फिनिश करने के बाद आपके पास इसी तरह एक लोकल डिस्क तैयार हो जाएगी। तो ये तो तरीका था कि आप अपनी सी ड्राइव की मेमोरी को, यानी इसी तरह आप डी ड्राइव बना सकते हैं, ई ड्राइव बना सकते हैं, एफ ड्राइव बना सकते हैं, यानी जितनी ड्राइव आपने बनानी है, आपने जितनी मेमोरी रखनी है, आप खुद सेट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सी ड्राइव मेरे पास यानी 32 GB की है, ये कम है, इसे मैं बढ़ाना चाहता हूँ, यानी इसे एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो उसका भी यही तरीकाकार होता है कि आप किसी भी पार्टीशन को डिलीट कर दें। राइट क्लिक करने के बाद आप डिलीट पार्टीशन के ऊपर क्लिक करेंगे, वो पार्टीशन डिलीट हो जाती है, लेकिन उसे डेटा लॉस होता है। आप चाहते हैं कि डेटा लॉस भी ना हो और उसकी मेमोरी कम हो जाए, तो उसे श्रिंक करते हैं। ठीक है, जितनी आपने मेमोरी श्रिंक करनी उतनी आप श्रिंक कर लेते हैं। ये खाली मेमोरी उठा के साइड पे कर देता है और उसे आप फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सी ड्राइव जो है वो मेरे पास छोटी है, इसकी मेमोरी कम है, मैं इसे एक्सटेंड करना चाहता हूँ। सी ड्राइव के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और एक्सटेंड वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और ये आपको बता रहा है कि डिस्क ज़ीरो इतनी मेमोरी पड़ी है अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो। जब आप इसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि उस उतनी मेमोरी को सिलेक्ट कर लेगा और इसे दोबारा उसने सी ड्राइव को दे दिया। ठीक है, तो ये आपके पास दोबारा एक्सटेंड होगी, यानी सी ड्राइव जो है आपके पास 63 GB की होगी है। तो इस तरह आप बगैर किसी टूल को इस्तेमाल किए, यानी आप इंटरनेट से कोई भी टूल डाउनलोड करेंगे, करने के बाद आप उससे पार्टीशंस करेंगे, तो ये सिस्टम ने आपको यानी एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप इसी टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने सिस्टम की हार्ड ड्राइव की पार्टीशंस कर सकते हैं। तो ये एक तरीकाकार था कि जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि बाज़ बच्चे मार्केट से नया लैपटॉप खरीदते हैं, वो अपनी जेन्युइन विंडो को डिलीट कर देते हैं, यानी फॉर्मेट कर देते हैं और नई विंडो करते हैं जो 50 या 60 रुपए में डिस्क मार्केट से मिल जाती है, या इंटरनेट से कोई भी हाई कॉपी डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लेते हैं।
तो उसका फ़ायदा और नुकसान क्या है? पार्टीशन आपको नहीं करनी आ रही थी, आपने पार्टीशन कर ली, सिर्फ यही फ़ायदा हुआ है। नुकसान क्या हुआ है कि जो ओरिजिनल विंडो थी, उस वक़्त जब आपके सिस्टम में ओरिजिनल विंडो थी, आपका सिक्योर बूट इनेबल था। जब आप सिक्योर बूट को ऑफ करते हैं यानी डिसेबल करते हैं, तभी आप सिस्टम के अंदर कोई और कॉपी इंस्टॉल कर सकते हैं। जो एक बार अगर आपने अपने सिस्टम का सिक्योर बूट ऑफ कर दिया, वो दोबारा ऑन नहीं होता। और दूसरा क्या है कि सिस्टम के अंदर आपके जो विंडोज़ है, ये आजकल जो रेट चल रहा है विंडोज़ का, वो आपके लैपटॉप से महंगी है, यानी डिस्क आजकल महंगी हुई भी है। और ओरिजिनल विंडो के अंदर जो है मेजर फाइल्स होती हैं, लोकल विंडो के अंदर मेजर फाइल्स नहीं होती, उसे आप पैच लगाते हैं। और जो ओरिजिनल होती है वो आपके ई टैग के साथ एक्टिवेट होती है, यानी आपके पास जो डिस्क है जो ओरिजिनल लैपटॉप के साथ मिली है, वो आपके ही लैपटॉप में इंस्टॉल होगी, क्योंकि उसका ई टैग उसके ऊपर होता है और उसी से वो विंडोज़ की कीज़ को जनरेट किया होता है। तो ओरिजिनल विंडो जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होती और अपडेट उसकी भी आती रहती हैं। तो ओरिजिनल विंडो का वैसे भी बहुत फ़ायदा होता है कि उसके जो फाइल्स होती हैं वो सिक्योर होती हैं, उसके अंदर कोई भी बंदा मॉडिफाई नहीं करता, उन फाइल्स को ना कर सकता है ना उसकी फाइल्स को निकाल सकता है। इसीलिए जो बड़े इदारे हैं वो विंडोज़ जो है वो ओरिजिनल ही इस्तेमाल करते हैं, वो रिस्क नहीं लेते कि उनका डेटा लॉस हो या वो कस्टम फाइल्स को इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ओरिजिनल विंडो के बहुत फ़ायदे होते हैं और इस तरह फिर आप उसकी पार्टीशंस करें। जिनके पास ओरिजिनल विंडो है वो अपनी ओरिजिनल विंडो को बाद में रीसेट कर लिया करें। अगर सिस्टम स्लो हो तो ऐप्स सिर्फ डिलीट होती हैं, जिस तरह आप फ़ोन को रीसेट लगाते हैं ऐप्स डिलीट होती हैं, लेकिन फ़ोन आपका पहले से बेहतर रनिंग करने लग जाता है। तो इसी तरह आपका सिस्टम भी दोबारा पहले फ्रेश विंडो की तरह ही काम करता है। तो अपने सिर्फ और सिर्फ डेटा का बैकअप ले लें, बाद में आप क्या करें कि उसे रीसेट लगा लिया करें। तो रीसेट भी इसके अंदर ऑप्शन होता है कि आप अपनी विंडो को कंट्रोल पैनल में जाके किस तरह रीसेट कर सकते हैं, तो इस तरह आप रीसेट कर लिया करें। अभी अगर किसी भी बच्चे को ना किसी चीज़ की समझ आए, वो मुझसे दोबारा पूछ सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।